हमारी पृथ्वी पर कई ऐसी रहस्यमय जगहें हैं जिसका क्लू किसी के पास नहीं है। उसी में से एक सबसे बड़ा रहस्य 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला अटलांटिक ओशियन में है। कहा जाता है कि अटलांटिक ओशियन में शिप्स आती तो है पर कहां खो जाती है जिसका अंदाजा किसी को नहीं है। मानो ये समुद्र की गहराइयों में कहीं खो जाता है। इसके चपेट में ना सिर्फ शिप्स बल्कि आसमान में उड़ रहे प्लेन्स भी आते हैं और वो भी काफी विचित्र तरीके से समुद्र की गहराइयों में खो जाते हैं। 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैले इस विशालकाय अटलांटिक ओशियन में 100 से भी ज्यादा अब तक विमान हादसे रिकॉर्ड में हैं। इसके अलावा ऐसे कई हादसे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। 1964 में पहली बार विंसेंट गैडीज ने इन हादसों का जिक्र करते हुए आर्गोसी नाम की एक मैगजीन लॉन्च किया। विंसेंट गैडीज इन एरिया को ध्यान में रखते हुए 3 इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके मिलाया और इसे नाम दिया बरमुडा ट्रायंगल। इस मैगजीन के पब्लिश होने के बाद ये खबर आग की तरह फैलने लगी। इसके बाद कई सारी स्टोरीज बनने लगी, किताबें छपी और कई सारी मूवीज भी इस टॉपिक पर रिलीज हुई। बरमुडा ट्रायंगल को एलियंस और फिर काफी सारे आध्यात्मिक कारणों से भी जोड़कर देखा जाने लगा। वैसे स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स पर बातें करेंगे। अटलांटिक ओशियन की घटना और रहस्य के बारे में 1492 ईस्वी में कोलंबस ने भी अपनी डायरी में जिक्र किया था, लेकिन समय के साथ इसे भुला दिया गया। 1492 से लेकर 1945 तक और भी काफी हादसे हुए, पर इसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। तो आइए अब हम रिकॉर्ड और तथ्य के आधार पर बरमुडा ट्रायंगल की घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। इस घटना की शुरुआत हुई 9 जुलाई 1945 से। यूएस नेवी 10 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरा। ये प्लेन बरमुडा ट्रायंगल की तरफ जाते ही अचानक इससे संपर्क टूट गया और फिर इस प्लेन का पता कभी नहीं चल पाया। इस घटना के लगभग 5 महीने बाद 5 बॉम्बर्स की एक ट्रूप उड़ान भरा और ये बरमुडा ट्रायंगल के चपेट में आ गया। लेकिन ये हादसा अपने पीछे काफी सारे तथ्य और सबूत छोड़ गया। उड़ान के तुरंत बाद मौसम में बदलाव हुआ था और 5 के 5 प्लेन्स तेज तूफान के चपेट में आ गया था। पर सवाल उठता है कि कैसे अचानक ही मौसम में इतना बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था और तब पहली बार ये बरमुडा ट्रायंगल दुनिया के संज्ञान में आया। और फिर उसके बाद अमेरिका ने एक खोजी दस्ता भेजी जिसमें 13 रिसर्चर्स सवार थे, पर यह खोजी दस्ता भी बरमुडा ट्रायंगल की रहस्यमय दुनिया का शिकार हो गया। और सबसे चकित करने वाली बात यह थी कि ना तो एक भी लाशें मिली और ना ही जहाज का मलबा। फिर सारे इतिहास खंगाले गए। तब जाकर मालूम हुआ कि सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी सफरनामे में इस एरिया का जिक्र किया था। वो बकायदा तारीख लिखकर बताते हैं कि जब कोलंबस की जहाज 1492 ईस्वी में 17 से 20 सितंबर के बीच इस बरमुडा ट्रायंगल से गुजर रहा था, तब अचानक उनकी कंपास में प्रॉब्लम आने लगी। कंपास की सुइयां हिलने लगी, जो बेहद डराने वाला मंजर था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंपास का प्रयोग जहाज में दिशा यानी डायरेक्शन को पता लगाने के लिए किया जाता है। इस घटना के बाद कोलंबस को डायरेक्शन का भ्रम होने लगा। उन्होंने अपनी डायरी में यह भी लिखा कि 20 अक्टूबर 1942 को आसमान में आग के गोले जैसा कुछ दिखा था, जो धीरे धीरे समुद्र में समा गया। इसके बाद अमेरिका की रिसर्चेस में ये सामने आया कि जब 1945 में एक साथ 5 विमान की ट्रूप्स साथ ही गायब हुई थी, उनमें भी यही बताया गया था कि अचानक मौसम खराब हो रही है और कंपास में खराबी आ गई थी। पर तब सभी के समझ से ये बात परे थी कि एक ही साथ 5 विमान की कंपास में खराबी कैसे आ सकती है। इसके बाद भी बरमुडा ट्रायंगल में एक के बाद एक घटनाएं होती रही। 1950 में अमेरिकी जहाज सेंड्रा बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गायब हुई और फिर ये जहाज कहां गई किसी को कुछ पता नहीं चला। 1952 में ब्रिटिश प्लेन इसी बरमुडा ट्रायंगल से गायब हो गई। उस प्लेन में 30 से भी ज्यादा पैसेंजर सवार थे। पर हैरत की बात ये रही कि कितनी भी कोशिश के बाद ना तो एक भी लाशें मिली और ना ही जहाज का मलबा, और तमाम खोजी दस्ता महीनों तक लगे रहे। 1972 में एक जर्मनी का 20,000 टन का भारी जहाज बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरने के दौरान लापता हो गया। इस जहाज के गायब होने से पहले चीफ पायलट की तरफ से एक मैसेज आया था
कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल अलग लग रहा है। समुद्र अचानक से ही हरा दिखाई दे रहा है और उसका संपर्क एसओएस से नहीं हो पा रही थी। और अब तक बरमूडा ट्रायंगल का खौफ पूरी दुनिया में फैल चुका था। इस बीच तब तक ना जाने और भी कितनी छोटी बड़ी जहाजें इस समुद्री दुनिया की शिकार होती रही। और सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि ना तो एक भी लाशें मिली और ना ही किसी भी जहाज का मलबा। अभी लास्ट टाइम 1997 में एक जर्मन प्लेन इस बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो गए, जिसमें 33 लोग सवार थे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ऑन एंड एवरेज बरमूडा ट्रायंगल में हर साल 4 प्लेन्स और 20 से भी ज्यादा छोटी मोटी शिप्स और प्लेन्स मिलाकर इस रहस्यमय समुद्री दुनिया में खो जाते हैं। तो चलिए अब इस रहस्य का पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जिसकी जद में आने से चाहे फिर समुद्री जहाज हो या फिर आसमान में उड़ने वाली जहाज, सभी इनके रडार में आने से गायब हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये कहा गया कि जहां से बरमूडा ट्रायंगल है वहां दूसरे ग्रह को जाने का रास्ता है और समय समय पर जो तेज किरणें या आग का गोला दिखती है वो कुछ और नहीं बल्कि यूएफओ है। और दूसरे ग्रह के लोग बरमूडा ट्रायंगल में आते हैं जो इस दुनिया की चीजें जैसे जहाज या प्लेन्स इसके रडार में आते ही इसको गायब कर देती है। इसके बाद 2001 में पॉल पार्टनर्स ने ये दावा किया कि हजारों साल पहले इस जगह पर अटलांटिस नाम का शहर होता था और वो शहर आज के समय से कहीं ज्यादा विकसित था। वहाँ के लोगों ने एक ऐसी किरणों का आविष्कार किया हुआ था जिससे वो दूसरे शहर को अपने आगोश में ले लेता था। वो अटलांटिस शहर तो आज के समय में इस अटलांटिक ओशियन में विलीन हो गया है, लेकिन वो किरणें आज भी एक्टिव है, जिससे वो भी इसकी रडार में जो भी आता है उसे ये गायब कर देती है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इस अटलांटिस शहर का जिक्र महान दार्शनिक प्लूटो ने भी अपनी किताबों में किया हुआ था, पर इतने रिसर्चेस के बाद भी इस मौत की ट्रायंगल का पुख्ता तौर पर किसी के पास कोई सबूत नहीं था। पर कुछ सालों पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट ने बरमूडा ट्रायंगल की एक फोटो पब्लिक करते हुए कहा कि ये हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण होता है। तो सवाल उठता है कि हेक्सागोनल क्लाउड्स में ऐसा क्या है जो मौसम में इतनी तेजी से बदलाव आने लगती है और कंपास काम करना बंद कर देती है। इसका जवाब मिला कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के दौरान। ये स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के रास्ते से गुजर रहा था और तभी हमें पहली बार हेक्सागोनल क्लाउड्स के बारे में जानने को मिला। इस तरह के क्लाउड्स में क्लाउड्स और एयर दोनों ही सेंटर का चक्कर लगाते हैं। ये क्लाउड्स इतने पावरफुल होते हैं कि किसी भी चीज को 250 किलोमीटर की स्पीड से धकेल सकता है और ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इन्हीं हेक्सागोनल क्लाउड्स को बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर देखा था और इन क्लाउड्स की वजह से मौसम में बदलाव होना लाजमी है। इन हेक्सागोनल क्लाउड्स में चलने वाली काफी तेज हवाओं की वजह से अटलांटिक ओशियन में लहरें 10 से 100 फीट तक की ऊंचाई को छू सकती है। ये लहरें इतनी मोटी होती है कि मानो पानी की दीवार हो और इसमें कोई भी इनकी रडार में आए तो बच नहीं सकता। और जहाज के मलबे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि इस बरमूडा ट्रायंगल की समुद्री सतह में मीथेन गैस की भरमार है, जिससे पानी की डेंसिटी काफी कम हो जाती है और फिर जहाज समुद्री सतह पर पहुंचने के बाद दलदल में धंसती चली जाती है और फिर इतनी गहराइयों में जाती है जहां से किसी भी जहाज का मलबा मिल पाना जैसे नामुमकिन हो। अब सवाल उठता है कि इन जहाज की कंपास में तकनीकी गड़बड़ी क्यों होने लगती है। तो कोई भी कंपास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखकर अपनी सुइयों में मूवमेंट करती है। साइंटिस्ट ने जब बरमूडा ट्रायंगल की जमीनी सतह की जांच की तो पाया कि यहाँ की जमीन में काफी सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मैग्नेट की अलग अलग फील्ड डायरेक्शन होने के कारण कंपास में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। इन सभी रिसर्चेस के बावजूद भी बरमूडा ट्रायंगल में ऐसी काफी चीजें हो सकती है जो दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ की बादलों की चौड़ाई 32 से 88 किलोमीटर तक हो सकती है और इनमें 106 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज रफ्तार की हवाएं किसी भी जहाज या भारी भरकम मलबे को मोड़ सकती है। इसकी रडार में जो भी आया समझो वो गया।